तो मेरा जो ओपिनियन था कि बेस्ट एनीमे एवर, जो मैंने किमी नो तोड़ो के देख के बनाए थे एक वीडियो कि बेस्ट एनीमे एवर मैंने देख लिया है और इससे ज़्यादा कुछ पिक नहीं हो सकता, तो वो मेरा ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा गलत निकला ये एनीमे देखने के बाद। तो नया एनीमे स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होता हूँ, आपके साथ होता है या नहीं, पर मेरे साथ ज़रूर होता है कि मैं कोई नया फेमस पॉपुलर एनीमे ट्राई करता हूँ तो वही बहुत ज़्यादा ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि एनीमे इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतने सारे लोगों को पसंद है, लोग सारे तारीफें कर रहे हैं, अगर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया तो। और ऐसा कई बार हो भी चुका है कि भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉपुलर एनीमे है जो काफ़ी लोगों को पसंद भी है, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। तो भाई मैंने भी बेस्ट रोमांस एनीमे में भाई काफ़ी सारे लोगों से इस एनीमे का नाम सुन रखा था। नाम है कागुया सामा लव इज वॉर। तो मैंने जब स्टार्ट किया भाई मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा कॉमेडी होने वाली है और मैं इतने अच्छे वे में कह रहा हूँ। सीजन 1 कंप्लीट किया, मैं थोड़ा स्केप्टिकल अब भी था कि भाई जो किमी नो तोड़ो ने अचीव किया था मेरे लिए, जो पर्सनली मुझे फील करवाया था, क्या वो उस लेवल के आसपास भी आ पाएगी या फिर नहीं। क्योंकि भाई वो जो पीक मोमेंट्स है भाई, कॉमेडी इतनी ज़्यादा आप कह नहीं सकते, पर जो उसके रोमांस है वो इतना ज़्यादा पीक है कि मुझे नहीं लगा था कि कोई उसके आसपास भी आ पाएगा। पर जैसे ही मैंने सीजन 2 कंप्लीट की भाई मुझे पता लग गया था कि ये कुछ और ही है। मतलब जो किमी नो तोड़ो का लेवल था वो उसके आसपास तो जाने दो, उसको सरपास करके थोड़ा सा ऊपर आ ही चुका था। और वैसे सीजन 3 आई और जो सारे रिकॉर्ड मेरे मन में थे कि हाँ भाई ये एक बाउंड्री है कि हाँ भाई ये है पीक रोम कॉम, तो उसको तोड़ के कहीं ज़्यादा आगे या ऊपर कह लो चला गया था कागुया सामा। मेरे लिए तो बिल्कुल ये गोजो के डोमेन में जो जोगो फंस जाता है और उसे सारी दुनिया देखने लगती है, बिल्कुल वैसा वाला मोमेंट हो गया था कि भाई मैं तो अभी तक अंडे में ही था, ये सारी दुनिया कब कहाँ रह गई थी, मैं तो देखनी बाकी रह गई थी। एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं जो इस अभी तक जिसे पीक समझ आता वो तो पीक का पिछवाड़ा था। और भाई मैं बिल्कुल इसे ओवर हाइप नहीं कर रहा हूँ भाई, इतना ज़्यादा अच्छा एनीमे मैंने भाई इतना ज़्यादा डिले करके देखा है, क्योंकि मैंने बहुत पहले से इसका नाम सुन रखा था कि हाँ भाई कागुया सामा करके एक एनीमे है, लोग काफ़ी तारीफें कर रहे हैं और ऑफ द बेस्ट रोमांस भी कह रहे हैं। पर मैं भाई 3 सीजन उसके ऊपर एक मूवी भाई कैसे ही देख ले, जैसे ही मैंने देखा भाई एब्सोल्यूट सिनेमा। और देखने से पहले जो मेरे दिमाग में भाई स्केप्टिकल थे, डाउट थे कि भाई इतना अच्छा होगा या नहीं, अब मैं प्राउड कर रहा हूँ कि भाई मुझे मेरा नया बेस्ट रोमांस एनीमे मिल गया और मैंने ये विटनेस किया भाई, मेरी आंखों से विटनेस किया इतना अच्छा एनीमे। मैंने फरवरी के मिड में ही भाई कागुया सामा देख के कंप्लीट कर दिया था 14-15 तारीख को, और आज पूरा एक महीना हो गया, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 तारीख को पूरा एक महीना हो गया है देखे हुए। और मैं दूसरे वही वीकली एनीमेस भी देख रहा हूँ जिसमें से एक रोमांस एनीमे भी है, पोलर ऑपोजिट, यू एंड आई पोलर ऑपोजिट करके। तो वो एनीमे देखते वक्त भी भाई मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली एक थॉट आ ही जाता है कि भाई वो कागुया सामा जितना अच्छा नहीं। उसके साथ साथ मैं एक और दूसरा एनीमे भी देख रहा हूँ रोमांस में ही, जो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। नाम है भाई लवली कॉम्प्लेक्स करके, थोड़ा ओल्ड एनीमे है पर काफ़ी अच्छा है वो भी। पर जो भाई मेरे दिमाग में वो आता रहता है कि भाई नहीं कागुया सामा जितना अच्छा नहीं, कागुया सामा जितना अच्छा नहीं, उसको मैं भाई मिटा नहीं पा रहा कि हाँ भाई मेरे दिमाग में वो आ ही जाता है कुछ भी करके। थोड़ी सी हिंट भी अगर आपको मिल जाती है कि हाँ भाई ये कागुया सामा में ऐसा था थोड़ा बहुत, या कागुया सामा ने ये अच्छा किया था, तो भाई कुछ भी करके कागुया सामा मेरे दिमाग में आ ही जाता है। तो वो जो एक कहते हैं ना कि आफ्टर भाई एक इमेज छोड़ देती है, आफ्टर थॉट छोड़ देती है। एक महीना हो चुका है मुझे कंप्लीट किए हुए, फिर भी मुझे भाई उसी के थॉट्स आ रहे हैं अभी भी। और ऐसा नहीं है कि दूसरे एनीमेज रोमांस एनीमे देख रहा हूँ तो देखते वक्त मुझे कागुया सामा याद आ रहा है तो मैं उसको से कंपेयर करने लग गया कि हाँ भाई कागुया सामा ने ये बेटर किया, ये इसने अच्छा नहीं किया तो ये नीचे ये ऊपर, ऐसा नहीं है। दोनों भाई मुझे ठीक से पसंद है। लवली कॉम्प्लेक्स भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा भाई, पोलर ऑपोजिट भी बहुत मैं इंजॉय कर रहा हूँ, पर जो एक थॉट रह जाता है ना भाई वो रह जाता है बस। तो मैं ज़्यादा तारीफें नहीं कर रहा हूँ अभी कागुया सामा के, तो एनिमे के बात करते हैं। तो जो कपल्स रहते हैं उनके बीच में एक पावर डायनेमिक्स रहता है, एक थोड़ा डोमिनेंट होता है, थोड़ा कंट्रोलिंग होता है रिलेशनशिप में, और दूसरा होता है वो थोड़ा लेस डोमिनेटिंग, मतलब दोनों इक्वली होता है पर एक थोड़ा सा लेस होता है, थोड़ा सा लेस। तो यूजुअली जो भाई मोर डोमिनेंट होता है उसको भाई आस्क किया गया होता है या पूछा गया होता है, उनसे कन्फेस किया गया होता है। और जो लेस डोमिनेंट होता है, जो लेस कंट्रोलिंग होता है रिलेशनशिप में, वो पूछने वाला होता है या कन्फेस करने वाला होता है। और ये कोई मेरा पर्सनल थॉट्स नहीं है, ये पूरा सेटअप है अपने कागुया सामा का। तो रिलेशनशिप के बाद भाई जो ये पावर डायनेमिक्स रहता है ऊपर नीचे वाला, तो उसको अवॉइड करने के लिए अपने मेन कैरेक्टर्स मियुकी शिरोग्ने और कागुया शिनोमिया
दोनों भाई एक माइंड गेम खेलते हैं कि सामने वाले को कैसे कन्फेस कर। दोनों एक दूसरे को पसंद ही करते हैं, दोनों भाई कन्फेस नहीं करना चाहते क्योंकि वो पावर डायनेमिक्स में नीचे वाले में आ जाएंगे, लेस कंट्रोलिंग वाले में आ जाएंगे। तो वो माइंड गेम खेलते हैं कि मैं ऐसा कुछ सिचुएशन करूंगा, ऐसे कुछ भाई दाव पैच खेलूंगा कि सामने वाला है वो मुझसे कन्फेस कर लेगा और मैं डोमिनेंट बन जाऊंगा, कंट्रोलिंग बन जाऊंगा। तो दोनों की भाई यही थॉट है। दोनों ही सामने वाले के कन्फेशन करवाने के लिए भाई जो डेथ नोट वाले भाई मैच पे चल जाता है कि दोनों जैसे लाइट एंड एल्ड जो भाई माइंड गेम खेल रहे होते हैं वैसे ही भाई दोनों ये कागुया एंड शिरोग ने एक प्रेसिडेंट दोनों सामने ही भाई माइंड गेम खेलने लगते हैं कि ये कैसे कन्फेस करेगी या फिर ये कैसे कन्फेस करेगा। और ये कैरेक्टर बेस या फिर सिचुएशनल कॉमेडी इतनी ज्यादा फनी हो जाती है तो भाई थॉट आने लगा है कि भाई मैं कोई रोमांस एनिमे देख रहा हूँ या फिर कॉमेडी एनिमे देख रहा हूँ। इतनी ज्यादा सुपर फनी और इतनी ज्यादा सिचुएशनली फनी हो जाती है कि भाई बहुत ही मजा आता है। और उसमें भाई सीजन 1 तो उस पर बहुत ही ज्यादा रिलाई करता है क्योंकि अभी वो क्योंकि भाई अभी तो भाई सीजन 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही चल रहा है, तो बहुत ही ज्यादा कॉमेडी करते। जो दूसरी सीजन होती है वो इस पर डबल डाउन करता है, मतलब कॉमेडी भाई उसकी और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल जाती है। पर इसके साथ साथ थोड़े बहुत कैरेक्टर आर्क भी अपना देखने को मिलने लगते हैं, तो थोड़ी बहुत वो बैलेंस हो जाता है कि जितनी ज्यादा कॉमेडी है उतनी ज्यादा कैरेक्टर भी दिखते हैं। और जो तीसरा सीजन है वो कॉमेडी को थोड़ा सा टोन डाउन करता है, मतलब जो पहले 2 सीजन्स में जितनी कॉमेडी थी उतनी नहीं है, पर कॉमेडी जरूर से है। और इसमें भाई जो स्टेक्स होते हैं थोड़े बहुत हाई हो जाते हैं क्योंकि भाई हाई स्कूल भाई खत्म होने को है, तो स्टेक पे भाई सामने वाला अपना भाई डियरेस्ट पर्सन लगा हुआ है कि अगर मैंने इस बार कुछ नहीं किया तो शायद मैं उसे वो भी दूं, क्योंकि हाई स्कूल तो अब खत्म होने वाला है। हाई स्कूल के बाद मिलना हो ना हो तो अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया है। तो सीजन 3 में भाई कॉमेडी थोड़ी नीचे आती है और थोड़ी सीरियसनेस और स्टेक्स भी थोड़े ऊपर जाते हैं कंपेयर टू पहले 2 सीजन्स। एंड भाई इतने सारे इंटेंस मोमेंट, माइंड गेम्स, कैरेक्टर आर्क्स, कॉमेडी, होलसम मोमेंट्स के बाद जब फाइनली इसका कन्फेशन आता है भाई बहुत ही ज्यादा पीक लेवल पे मैं मानूंगा। आज तक मैंने जितने भी रोमांस एनिमे देखे मैंने इतना ज्यादा पिक कन्फेशन आर्क नहीं देखा अभी तक। और कन्फेशन आर्क भाई सीजन 3 के शुरुआत में ही बिल्ड करना शुरू कर देते हैं कि हाँ अब धीरे धीरे हो रहा है, पर इतने ज्यादा वेट के बाद जो फाइनल एपिसोड तक उसे खींच देते हैं कि स्टेक्स भाई बहुत ही ज्यादा हाई हो रहा है, इंटेंस सिचुएशंस आ रही है और भाई जो इमोशन भी हाइटेंड हो रहा है। उसके साथ भाई जो कन्फेशन आर्क उन्होंने दिया है वो जो बार हाई सेट करता है, मतलब कोई और दूसरा एनिमे नहीं है कि जो उसे बीट कर सके, उसके इक्वल आ सके, मैंने नहीं देखा अभी तक, मतलब तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब मुझे बहुत पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। पर सिर्फ रोमांस एंड कॉमेडी नहीं है जो कागुया-सामा को इतना ज्यादा पिक बनाती है, इतना ज्यादा पॉपुलर बनाती है, इतना ज्यादा फेमस बनाती है। जो उसके कैरेक्टर्स है, मेनली उसके जो कैरेक्टर्स है वो इसे इतना ज्यादा पिक बनाती है। चाहे अपने मेन कैरेक्टर्स ले लो भाई कागुया, शिनोमिया या फिर मियुकी, शिरोगी ने, उसके साथ साथ जो साइड कैरेक्टर्स है भाई अपनी चिका फुजिवारा हो गई, मिको इनो हो गई, फिर उसकी जो मेड थी, मैं नाम उसका भूल गया भाई, कागुया की मेड थी वो हो गई। और फिर अपना मेरा पर्सनल फेवरेट भाई यू इशिगामी नाम होता है शायद, हाँ यू इशिगामी। वो भाई जो कैरेक्टर्स है, आप उनके जो स्टोरीज होती है उसमें भाई एज कैरेक्टर्स नहीं देख रहे होते कि हाँ भाई मैं एनीमे देख रहा हूँ इसके कैरेक्टर से, उस तरह से आप नहीं देखते। वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल होते हैं, आप उससे ज़्यादा अटैच हो जाते हो और क्या कह सकते हैं आप इमोशनली उसमें इन्वेस्ट हो जाते हो कि हाँ भाई मुझे देखना है ये सब, इसके साथ क्या हो रहा है, ये इसका कैरेक्टर ऐसा है तो क्यों है और आगे जाके ये कैसा होने वाला है। तो जो ये पर्सनल होना भाई, इन्वेस्टमेंट होना आपके इमोशंस का, ये है जो भाई इस एनीमे को भाई इतना ज़्यादा पिक बनाते हैं, इतने ज़्यादा परफेक्ट बनाती है। चिका अपनी एयरहेड जो कि भाई सीजन 1 से सीजन 5 में इतने ज़्यादा तो भाई चेंजेस नहीं आई है, पर वो अपने प्रेसिडेंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अब जान चुके हैं जो दूसरे कोई नहीं जानता। अपनी मिको इनो जो भाई दूसरे सीजन में इंट्रोड्यूस होती है शायद, पर वो जब आती है जिस प्रकार का उसका कैरेक्टर होता है और उससे जो सीजन 3 के एंड तक में आई है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। पर मांगा में आगे और भी उसका चेंज होना बाकी है, मतलब जो आर्क अभी मांगा बहुत कंप्लीट हो चुके हैं, एनीमे ने भी अडेप्ट नहीं किया है, तो अभी मिको इनो का आर्क कंप्लीट होना बाकी है, पर जितना हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसमें मेरा पर्सनल फेवरेट जो कैरेक्टर आर्क रहा है, मतलब मेन कैरेक्टर के तो भाई आर्क रहेगी हो गए, कॉमेडी से शुरू की, माइंड गेम से शुरू किए और जो कन्फेशन तक चाहते हैं, कन्फेशन के बाद तक भी चाहते हैं, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सब भाई उसके लिए इतने अच्छे हैं उन कैरेक्टर के आर्क कि आप भाई पर्सनली रूट करने लगते हो कि कपल्स के लिए नहीं रूट कर रहे हैं भाई ये मेरा फेवरेट कपल, मैं इसके लिए पर्सनली रूट कर रहा हूँ। तो
मेरे लिए ये कागुया सामा का हो चुका है, कागुया मियुकी का, कि मैं पर्सनली रोट कर रहा हूँ कि मुझे और भी देखना है कि हाँ भाई आगे और क्या होता है। कन्फेशन हो चुका है, दोनों भाई डेटिंग भी कर रहा है, पर जो मैं एक वॉइड रह जाती है ना एनीमे देखने के बाद कि हाँ भाई मुझे और उसका देखना है कि आगे क्या होता है। तो मैं भाई पर्सनली मांगा शुरू करने वाला हूँ अभी, तो मैं उसको कवर भी करना चाहूँगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। और फिर भाई जो मेरा फेवरेट पर्सनल कैरेक्टर आर्क रहा है वो है यू इशिगामी का। उसका भी अभी मांगा में बचा है कि बहुत आगे एक पूरा आर्क उसके ऊपर है, तो उसका भी अभी आगे आने वाला है। पर जितना उन्होंने दिखाया है कि इशिगामी जो इंट्रोवर्ट है, किसी से बात से ज़्यादा नहीं करता, अपने में ही रहता है, तो वो क्यों रहता है। हालांकि इतना ज़्यादा आप इमोशनल नहीं कहेंगे कि उसका आर्क कितना ज़्यादा इमोशनल था, पर हार्ड हिटिंग ज़रूर था। 3 सीजन के बाद भाई उसकी एक मूवी भी बच जाती है, फर्स्ट किस दैट नेवर एंड्स, जो कि भाई कन्फेशन के बाद के जो ऑकवर्ड मोमेंट्स होते हैं और जो इनर थॉट्स कह लो भाई, इंटरनल भाई जो थॉट्स रहते हैं कागुया के ऊपर मोस्टली बेस्ड है। तो भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे वो मूवी। काफ़ी लोगों को भाई जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से ना भी हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाथ भी कैरी करते, जो कि नीडेड था भाई। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई दूसरा पाथ पकड़ लिया उन लोगों ने, कॉमेडी को थोड़ा साइडलाइन कर लिया, साइडलाइन किया है, पर वो भाई नीडेड था भाई, की ज़रूरत थी हमें। और इन सारे कैरेक्टर्स के बीच में मेरा जो पर्सनल फेवरेट था वो था भाई ना मियुकी के पापा, मतलब जो बंदा भाई दूसरे तीसरे सीजन में इंट्रोड्यूस होता है, कुछ मोमेंट्स के लिए ही आता है, मतलब सेकंड्स के लिए ही आता है, थोड़ी सी भाई सिचुएशन होती है उसको भाई इंटेंस हाई करके चला जाता है, और भाई उसके कारण जो कॉमेडी होती है, जो भाई स्टोरी में प्रोग्रेस भी हो जाती है काफ़ी कई बार, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा भाई पर्सनल फेवरेट रहा है कैरेक्टर। और ये था मेरे लिए कागुया सामा, और कागुया सामा ने अनइंटेंशनली मेरे लिए बार काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिए हैं। और ओवरऑल कागुया सामा को मैं भाई शॉर्ट में बताना चाहूँगा तो भाई पिक राइटिंग, पिक कैरेक्टर्स, पिक कॉमेडी एंड पिक रोमांस पे कहना चाहूँगा मेरे लिए तो पर्सनली। और हाँ भाई सब्जेक्टिव हो सकता है, काफ़ी लोगों को इतना ज़्यादा खास ना भी लगे, पर मेरे लिए पिक एनीमे है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कागुया सामा नहीं देखा तो भाई किसका इंतज़ार कर रहे हो, जाओ अभी जाके देखो और आके मुझे बताओ कि कैसा लगा आप लोगों को। और तब तक के लिए ऐसे ही दूसरे रिकमेंडेशन लेते रहे एनिवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।